आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रिलेशंस का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम मेनली बात करेंगे रिलेशन के ऊपर। ओके, पिछले हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस लेक्चर में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं रिलेशन के ऊपर। रिलेशन पढ़ने वाले हैं मेनली इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि मिक्स पोर्शन होगा 11th एंड 12th के लिए। पहले 11th का सिलेबस चलेगा और जिनको पढ़ना है 12th का वो इसी में कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो ये जो लेक्चर रहेगा वो 11th प्लस 12th दोनों का कंबाइन चलेगा, क्योंकि जो फंक्शन चैप्टर है और रिलेशन चैप्टर है वो 11th 12th में बांट के दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि हम 11th एंड 12th का दोनों को कंपोस्ट करके रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग इसमें डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशन टॉपिक से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज रिलेशन में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो रिलेशन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो रिलेशन ये हम लोग आज का टॉपिक है। ओके, तो रिलेशन में सबसे पहले हमको बात करना है कि रिलेशन होता क्या है। पहला बात कि व्हाट, ये क्या है। ओके, फिर हमको बात करना है इसके डोमेन एंड रेंज के बारे में। डोमेन, रेंज और कह दीजिए तो को डोमेन, मतलब तीनों चीज़ के बारे में बात हमको करना है। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैपिंग डायग्राम के बारे में। मैपिंग डायग्राम, ओके, मैपिंग डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट में होगा, ये हमारे पार्ट फर्स्ट में होगा। ओके, पार्ट 2 में हम बात करेंगे, पार्ट 2 में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफरेंट बेसिस पे, डिफरेंट बेसिस पे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन क्या होता है, फिर मैपिंग डायग्राम बात करना है। उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब ये दोनों पार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम जो थर्ड पार्ट आएगा, पार्ट 3 जिसको आप कह सकते हैं, उसमें हम लोग ट्रिक का बात करेंगे, जो कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं तो उसका शॉर्टकट इसमें रहेगा। मतलब कि अगर हमको कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन जस्ट 5 सेकेंड हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 को देखना ना भूलिएगा अपने प्यारे चैनल मैथ करेज पे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिलेशन। तो बात तो बहुत हो गया, तो चलिए रिलेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिलेशन होता क्या है। तो पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात किया था, तो उसी को लेके हम रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो सेट हैं, ए एंड बी। ए एंड बी हमारे पास टू सेट है और हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। ओके, तो हमने पढ़ा था कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसके कितने सबसेट बनते हैं? तो उसके सबसेट बनते हैं 2 के पावर mn। तो m क्या होता है? m होता है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और n क्या होता है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये बतलाता है कि इतने इसके में सबसेट बनेंगे। ओके, तो मैंने ये क्यों बात की, इसमें सबसेट क्यों बात की? तो क्योंकि जो रिलेशन होता है हमारा, सपोज कर लिए हम रिलेशन को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिलेशन होता है वो सबसेट होता है a क्रॉस b का। ओके, मतलब ये जो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली क्या है, वो सबसेट है a क्रॉस b के। जैसे हम लोग सेट में पढ़ते थे कि कोई भी सेट जो था वो किसी ना किसी सेट का सबसेट होता है। जैसे हम कह दें कि 1 2 जो है और यहाँ पे 1 2 3 है, तो हम कह सकते हैं इसको a से रिप्रेजेंट करें और इसको b से, तो हम कह सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b। तो वैसे ही r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी अगर 1 2 पेयर हो, 2 3 पेयर हो,
ओके। और ये हो गया हमारे पास 1 2 पेयर और 2 3 पेयर, ये एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। और हमारे जो ए क्रॉस बी आएगा, ए में हम सपोज कर लीजिए 1 2 एलिमेंट है और बी में हमारे पास है 2 3। ओके। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आता था, तो ए क्रॉस बी हमारे पास आता था 1 2 1 3 2 2 और 2 3, यही आता था। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 1 2 जो और 2 3 जो एलिमेंट है वो इस वाले ए क्रॉस बी में है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन का सिंपली मतलब ही ये होता है कि वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होता है रिलेशन। तो हमने देखा कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इतना बात समझ में आया? तो इससे हमको ये भी पता चला कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो खुद में एक रिलेशन होता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो खुद में ही एक रिलेशन होता है। ओके। तो हम लोग अब बात करेंगे कि ये रिलेशन जो होता है एक्चुअली तो हम समझ लिया कि ये सबसेट है, लेकिन इसके फील लिया जाए अब हम लोग कि फील इसका कैसे आएगा। तो सपोज करिए आपका एक फ्रेंड है राम, ठीक है। राम का एक फ्रेंड है श्याम और श्याम का एक फ्रेंड है राधे श्याम। ओके। इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको S से रिप्रेजेंट करेगा और इसको सपोज कर लिया हम Y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब सपोज कर लीजिए ये R S Y है और इन तीनों के जो वाइफ्स हैं उनका नाम है A B C। तो सपोज करिए कि अब हम कहें कि एक डांस शो हो रहा है। तो डांस शो जब हो रहा है तो अब सोचिए कि ये 3 हैं और सारे एक चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं। तो जब सारे चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं तो अब सेलेक्ट करना है, इन सबको चूज करना है अपने पार्टनर्स को। तो ये कितने तरीके से डांस पार्टनर चूज कर सकते हैं? तो टोटल इनके पास 9 वेज हैं चूज करने का कि कितने तरह से अपने डांस पार्टनर को चूज कर सकते हैं। तो 9 वे है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो आर है राम है वो ए से भी रिलेट कर सकता है। ए मतलब कोई भी हो सकता है, तो उससे रिलेट कर सकता है। मतलब कि आर रिलेटेड टू आर जो है वो रिलेट कर रहा है ए से, वैसे ही आर रिलेट कर सकता है बी से, मतलब बी से भी रिलेट कर सकते हो। रिलेशन का सिंपली मीनिंग ही होता है कि हमको उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप दिखाना होता है, वही हमको दिखाता है रिलेशन। तो रिलेशन का कोई ना कोई हमारे पास कोई कंडीशन होगा जो कि दिखलाएगा उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप। ओके। तो ये तो हमारा कंसेप्ट हुआ रिलेशन का। ओके। तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेके समझने में हम एक बहुत बढ़िया नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम लेते हैं 1 1 1 2 1 3 और 2 4। ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है हमारे पास ये रिलेशन है। ओके। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R से। जब हम इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे तो अब हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं पूरे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, कितने एलिमेंट हैं, कि कौन से डोमेन कहलाते हैं, कौन से रेंज कहलाते हैं और क्या कोडोमेन होगा। ओके। तो हम सपोज कर लीजिए कि हम R को डिफाइन कर दिए R फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब कि हम R को यहाँ से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन कर दिया। मतलब इसका जो R है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? R का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा n क्रॉस n। ओके। तो जो R का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो हमको मिल गया कि n क्रॉस n होगा। फर्स्ट पॉइंट हमको मिल गया कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। तो कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन दिया है R तो उसको हम किसी न किसी तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे R डिफाइन फ्रॉम A टू B, ऐसे भी लिखा रहता है बुक्स में, R डिफाइन फ्रॉम A टू B ऐसे लिखा रहता है। R फ्रॉम A टू B, ये जो सिंबल है इसकी जगह पे 2 लिखा रहता है, R फ्रॉम A टू B लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो R है वो सबसेट है A क्रॉस B का। ओके। तो इसका मीनिंग होता है ये। तो सबसे बात समझ में आ गया कि अगर ऐसे लिखा है तो हम सबसे पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कैसे? उसमें A क्रॉस B करके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं।
तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, 4 निकले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस जो R है तो NR का हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। ओके, तो ये तो हमारे निकल गए कि कितने इसमें एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। ओके, तो डोमेन का क्या मतलब होता है। अब सपोज कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, फर्स्ट सेकेंड, इसमें फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। तो अगर सब में से मैं ऑर्डर पेयर में से अगर फर्स्ट एलिमेंट जो कि रिलेशन में है, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है, उसके सारे का मैं फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दूँ। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, ये तो सारे आइडेंटिकल हैं 1 1, तो इसलिए इनका नहीं एक बार में खीलेंगे 1 2। तो इसका हम बनाते हैं, इसको सपोज करिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 से, तो A1 जो हमारे पास आ जाएगा 1 2। तो ये है जो A1 आया है उसको हम लिखेंगे डोमेन। डोमेन का शॉर्ट फॉर्म होता है ये डोमेन ऑफ R, मतलब ये R का डोमेन है। वैसे ही इसके अब सेकेंड एलिमेंट का अगर हम सेट निकालेंगे तो सेकेंड एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा तो वो हमारा कहेगा रेंज, उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ R। और उसको मान लीजिए हम B1 से रिपोर्ट करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास रेंज आ गया। अब हमसे पूछ दिया कि इसका कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन हम तभी बता सकते हैं जब वो क्वेश्चन में दिया हो कि R कहाँ से कहाँ तक है। जैसे R फ्रॉम A to B है या R फ्रॉम N to N है, तो जो N है उसको नहीं, पहले वाले को नहीं, दूसरे वाले को हम देखेंगे, ये इसका दूसरा वाला है। तो जो जहाँ से जहाँ तक जा रहा है, मतलब N से N तक जा रहा है या A से B तक जा रहा है, तो जहाँ से जहाँ पर जाएगी, जैसे मान लीजिए दिल्ली से हम कोलकाता जा रहे हैं तो हम दिल्ली को नहीं लेंगे, हम कोलकाता को लेंगे। वैसे ही A से B पे जा रहा है तो हम B को लेंगे, तो B हमारा क्या हो जाएगा, तो B हमारा हो जाएगा कोडोमेन, ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो रेंज का क्या डेफिनेशन होता है, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं रेंज का तो, और डोमेन का और कोडोमेन का। तो डोमेन होता है इट इज सेट ऑफ, क्योंकि ऊपर नहीं लिखते हम नीचे लिखते हैं क्योंकि हो सकता है ऊपर दिख ना रहा हो। डोमेन इट इज set of all element of ordered it is a set of all element first set of all first element of ordered pair which belongs to R। R means relation। तो इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा था कि एक रिलेशन मेरे पास है R, तो उसके जितने भी ऑर्डर पे हैं उसके अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का अगर सेट बना लेते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, ये तो आइडेंटिकल है, तो 1 और 2 का अगर हम सेट बना लेते हैं तो उसको हम कह सकते हैं डोमेन। वैसे ही अगर अब हम देखिए डोमेन हो गया। अब हम बात करते हैं रेंज का। तो रेंज क्या होगा, तो सब सेम रहेगा, इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट, इट इज अ सेट ऑफ ऑल, इसमें सब वही रहेगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल। यहाँ पे क्या हो जाएगा बस सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर सब सेम रहेगा, ऑफ ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये भी वही है, इट इज ए सेट ऑफ ऑल, सेकेंड एलिमेंट केवल हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू आर, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ओके, ये हो गया हमारा रेंज का कंसेप्ट। रेंज। अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन इट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ रेंज
जो हमारे पास गिवन रेंज है उसका हम कह सकते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जैसे ये छोटा सा एलिमेंट 1 2 3 4 है, ये छोटा है ना, n से तो छोटा ही है, क्योंकि n जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन इसमें केवल 4 एलिमेंट हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि जो B1 है वो सबसेट है n का, तो हम कह सकते हैं कि कोडोमेन मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हम इसको यूनिवर्सल सेट ऑफ रेंज कह सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा डोमेन, रेंज, कोडोमेन का कंसेप्ट और रिलेशन का कंसेप्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, अब हम बात क्या करेंगे वो आगे देखते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में चला जाता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। ओके, तो अब हम बात क्या करेंगे वो देखते हैं। तो अब हम इस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे और कुछ इस पर कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या पढ़ने वाले, तो देखिए, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास A एंड B 2 फाइनाइट सेट हैं, 2 फाइनाइट सेट्स। सपोज कर लिए A 2 है, B हमारे पास 3 है। तो A क्रॉस B अगर हम फाइंड करते हैं तो इसमें 9 एलिमेंट आएंगे। इस पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 9 नहीं 6 सॉरी 6 आएंगे। यहाँ पर 2 है 3 है, तो 6 एलिमेंट आएंगे। तो जब 6 एलिमेंट आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 6 आ गए। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने हम रिलेशन बना सकते हैं। तो टोटल रिलेशन बनेगा, टोटल रिलेशन जो बनेगा वो हमारा होगा 2 के पावर 6, इतना ही रिलेशन बनेगा। 2 के पावर 6 का क्या मतलब हुआ, ये हो गया 64। ओके, तो 2 के पावर 6 का मतलब हो गया कि 64 इसमें हमारे रिलेशन बन सकते हैं। तो ये तो हमारा बात हो गया कि कितने रिलेशन बनेंगे। अब हम क्या बात करेंगे आगे, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है कि A एक फाइनाइट सेट है एंड B भी एक फाइनाइट सेट है। ओके, और हमसे कहता है कि बताइए अगर हमारे पास A के पास m एलिमेंट है और B के पास n एलिमेंट है, तो आप बताइए कि इससे बनने वाले नॉन इम्पटी रिलेशन कितने बनेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि नॉन इम्पटी रिलेशन कितने बनेंगे। तो नॉन इम्पटी का क्या मतलब हुआ कि तो टोटल जो रिलेशन बनेंगे उसमें एक ऐसा भी रिलेशन आएगा जो कि इम्पटी सेट होगा, मतलब इम्पटी रिलेशन होगा, उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, मतलब वो फाई खाली होगा, उसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं होगा। जैसे हम लोग इम्पटी सेट पढ़ते थे वैसे ही इम्पटी रिलेशन आएगा एक। तो इम्पटी रिलेशन केवल छोड़ दें तो जो बचे हुए हैं रिलेशन है उनको नॉन इम्पटी रिलेशन कहेंगे। तो टोटल मेरे पास 2 के पावर 6 है, तो 2 के पावर 6 में से एक माइनस कर देंगे, मतलब 63 जो हमारे पास आएंगे वो नॉन इम्पटी रिलेशन आएंगे। वैसे ही अगर इसमें पूछता है कि टोटल नॉन इम्पटी रिलेशन कितने आएंगे, तो वो होंगे 2 के पावर mn-1। ओके, तो ये हमारे हो गए टोटल नॉन इम्पटी रिलेशन। अब हम एक छोटे से कंसेप्ट की बात करते हैं कि क्या कि अगर हमारे पास एक सिंबल लिख दिया है कि 2 रिलेटेड टू 3, मतलब ऐसे सिंबल लिखा, मैं अभी नाम नहीं बता रहा, अगर ऐसा लिख के दे दिया तो उसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 इज रिलेटेड टू 3। तो ऐसे भी करके दे सकता है कि बताइए इसका क्या मीनिंग हुआ। तो हम कह सकते हैं इसको 2 इज रिलेटेड टू 3, मतलब ये दिखला रहा है कि ये किसी एक रिलेशन है उससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये हमको यही दिखला रहा है। अब हम अपने जो मेन टॉपिक है मैपिंग डायग्राम उस पर आने जा रहे हैं। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम, तो जैसे हमने सेट्स में क्या पढ़ा था, वेन डायग्राम। सेट्स में हमने वेन डायग्राम पढ़ा था, वेन डायग्राम जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, उसमें हम लोग रेक्टेंगल बनाते थे
उसके अंदर सर्कल बनाते थे, ओवल बनाते थे, सब बना के हम लोग रिलेशन को मतलब सेट को रिप्रेजेंट करते थे। तो वैसे ही कुछ हम अब रिलेशन में भी करने जा रहे हैं। तो अब हम रिलेशन में भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे। ओके, तो हम इसमें क्या बनाने जा रहे हैं, तो अपने जो टॉपिक है एरो डायग्राम, जिसका नाम है एरो डायग्राम, जिसके मदद से हम दो सेट्स को रिलेट करते हैं, या 2, 3, 4 जितने भी सेट हैं उनको एक रिलेशन में लाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक सर्किल दिखा रहा है सेट ए, उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है, मतलब 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक 3 है। दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ए बी सी, मतलब इसमें 2 मान लीजिए एलिमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 1 को ए से रिलेट कर सकते हैं, 1 को बी से रिलेट कर सकते हैं, एक ये तो रिलेशन बन जाएगा। अब मान लीजिए ये रिलेशन हो गया, ऐसा भी कुछ रिलेशन बन सकता है ए बी, 1A 2B। तो जो ये आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि मतलब 1 से ए पे गया तो और 1 से बी पे गया, इसका मतलब यही हुआ कि R एक रिलेशन है, उसमें ऑर्डर पेयर 1A है और 1B है। मतलब जो पहला सेट होता है वो पहले एलिमेंट ऑर्डर पेयर का दिखलाता है, और जो दूसरा सेट होता है वो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दिखलाता है। वैसे ही इसका अगर हम बात करें तो मान लीजिए इसको R हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो होंगे 1A और 2B। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ओके, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया जो दिखा रहा है एरो डायग्राम। ठीक है, तो ये तो था हमारा एरो डायग्राम का कंसेप्ट कि एरो डायग्राम में हम 2 सर्किल लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर को पहले सेट में और दूसरा होता है उसको दूसरे सेट में, और हम एक तीर दिखलाते हैं कि कहाँ से कहाँ पे तीर जा रहा है। तो वो होता है एरो डायग्राम के मदद से हम दिखला देते हैं रिलेशन को। तो ये तो था मेथड एरो डायग्राम से कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करें। ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंटेशन का कि कैसे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना अगर बात समझ में आया